आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप डॉक्टर बनने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो करना, क्योंकि मैं इस सीरीज में बताने वाला हूं आपको यूरोप के टॉप मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले हफ्तों में हमारे वीडियोस को फॉलो करिए, क्योंकि मैं आपको यूरोप के टॉप मेडिकल कॉलेजेस के एंट्रेंस प्रोसीजर, उनके रिकग्निशन, उनके एडमिशन प्रोसेस, उनकी फीस, हॉस्टल का खर्चा, इस बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। तो आज हम शुरुआत करते हैं मध्य यूरोप के बहुत ही खूबसूरत देश हंगरी से। हंगरी बिल्कुल मध्य यूरोप में है, यूरोपियन यूनियन में आता है और शेंगन जोन में भी आता है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट में एक बहुत ही फेमस मेडिकल स्कूल है या मेडिकल कॉलेज है, जिसे सेमलविस यूनिवर्सिटी में आता है ये मेडिकल स्कूल। और ये जो मेडिकल स्कूल है ये 20th सेंचुरी में बना है, 20th सेंचुरी के शुरू में, तो तकरीबन 100 साल पुराना ये मेडिकल स्कूल है। वैसे जो सेमलविस यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना 1367 में हुई थी, यानी ये जो यूनिवर्सिटी है वो तकरीबन 700 साल पुरानी है। ऐसे ही जो सेमलविस यूनिवर्सिटी है यहाँ पर दुनिया भर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स सेमलविस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ना सिर्फ आप MBBS यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कर सकते हैं, इसके अलावा फिजियोथेरेपी पढ़ सकते हैं, नर्सिंग पढ़ सकते हैं, डेंटिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो जो मेडिसिन है यानी जिसे हम MBBS बोलते हैं आमतौर पे इंडिया में, उसकी फीस तकरीबन $18,000 है, यानी करीब 14 लाख रुपए। और ये डिपेंड करता है मतलब डॉलर के रेट पे, तो डॉलर का रेट वेरी करता रहता है। आप अगर रहने खाने पीने का खर्चा लगाएं तो करीब 4 लाख रुपए साल के। ये एक एवरेज है। जो हंगरी में फीस है वो रेंज करती है 13 से 14.5 लाख रुपए के बीच में। और सेमलविस यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकती है। एंट्रेंस एग्जाम होता है सेमलविस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, और यहाँ पे पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं US में, कनाडा में, इंडिया में, और हंगरी में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं खुद हंगरी में रह चुका हूँ और मुझे काफ़ी स्टूडेंट मिले सेमलविस यूनिवर्सिटी के। अब जो दूसरी यूनिवर्सिटी है जो बहुत ही पॉपुलर है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सगेट, जहाँ की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन करीब 250 साल पुरानी है। और ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ सगेट है यहाँ पे भी फीस $17,000 है, करीब 75 रुपये का डॉलर चल रहा है, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कितना है। और सगेट में भी जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो बायोलॉजी का होता है, केमिस्ट्री का होता है और इंग्लिश का होता है। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये फरवरी और जुलाई के महीने में होता है। तो आप ये मतलब ये टेस्ट दे सकते हैं, और अब ये टेस्ट ऑनलाइन भी शुरू हो गया है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। जो अब अगली यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेज। यूनिवर्सिटी ऑफ पेज में भी जो फीस है वो सेम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। जो फीस रेंज करती है हंगरी में वो 13-14 लाख रुपए की रेंज में होती है। और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का जो कोर्स है वो 6 साल का कोर्स है, और इसके बाद आप कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिया में भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये जो 4 हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको रिकॉग्नाइज करता है। ये चारों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये है सेमलविस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेज, यूनिवर्सिटी ऑफ सगेट, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसेन। अब हम चलते हैं लास्ट यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसेन। यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसेन जो है वो भी बहुत फेमस है, और यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए दुनिया भर से। यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसेन में भी जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का कोर्स है वो 6 साल का है, और यहाँ पे पढ़ने के बाद आप दुनिया में कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में क्या है, जो मेडिकल प्रोफेशन है वो रेगुलेटेड है, तो आपको टेस्ट देना पड़ता है। अगर आप इंडिया में भी अब ज़रूरी हो गया है कि आपने MBBS करने के बाद आपको टेस्ट देना पड़ेगा, भले ही आपने इंडिया से पढ़ा है या विदेश से पढ़ के आए हैं। ऐसे US में भी है, आप प्रैक्टिस कहीं पे भी कर सकते हैं ये टेस्ट देने के बाद। अब जहाँ तक हम मतलब बात करें हंगरी की, हंगरी का एक बहुत इतिहास रहा है मेडिसिन के क्षेत्र में। एक जो बहुत ही छोटी सी डिस्कवरी हंगरी में हुई थी जो सेमलविस ने की थी, जिनके नाम से सेमलविस यूनिवर्सिटी है। उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जब बच्चे पैदा होते हैं उस दौरान मतलब डिलीवरी के दौरान अगर हाथ धो लिए जाएं या एंटीसेप्टिक्स का यूज़ किया जाए तो जो डेथ रेट है एट डिलीवरी वो कम हो जाता है।
तो ये बहुत ही रोचक जानकारी है। इस समय हम कोविड से मतलब संघर्ष कर रहे हैं और हम सैनिटाइज करने की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि सेमेल्विस जो एक हंगेरियन थे, उनका एक कंट्रीब्यूशन था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आने वाले समय में आपको और ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन देता रहूँगा यूरोप में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।